रात अब और गहरी हो चुकी थी। महारानी धीरे धीरे उस घने जंगल की पगडंडी पर चल रही थीं। गोद में राजकुमारी तारा और दिल में देवी माँ का दिया आशीर्वाद। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन धरती पर एक शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। अचानक दूर से मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दी। महारानी रुक गई। घोड़े की टापें, पत्तों की सरसराहट और कुछ साए पेड़ों के बीच आते दिखे। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? सामने आए कुछ सिपाही। वे राजा के नहीं थे। उनके वस्त्र अजीब थे, चेहरों पर मुखौटे और हाथों में लंबे भाले। महारानी ने तारा को और कसकर थाम लिया। तुम कौन हो? एक मुखौटाधारी बोला। राजमहल से भाग आई हो, लेकिन जंगल में कोई नहीं बचता। महारानी ने हिम्मत से कहा, मैं एक माँ हूँ और ये मेरी बेटी है। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनका मुखिया सामने आया। उसने अपने मुखौटे को उतारा। उसकी आंखें तीखी थीं, लेकिन दर्द से भरी। इस बच्ची का चेहरा, मैंने इसे सपने में देखा है, उसने कहा। महारानी चौंकी। ये कौन लोग हैं? उन्होंने पूछा। वो बोला, हम वन रक्षक हैं, जंगल के पुराने रक्षक। हम सृष्टि में आने वाले बदलावों को महसूस करते हैं, और ये बच्ची सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। महारानी की आंखें भर आईं। तारा अब भी चुपचाप सो रही, जैसे वो जानती हो कि उसकी राह आसान नहीं, लेकिन अकेली भी नहीं। मुखिया बोला, आप हमारे साथ चलिए। हम आपको उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ ये बच्ची सुरक्षित भी रहेगी और तैयार भी होगी। महारानी ने सिर हिलाया। पालकी फिर से उठाई गई, लेकिन अब सफर एक नए रहस्य की ओर बढ़ रहा था। एक शापित बच्ची, देवी माँ का आशीर्वाद और अब जंगल के रक्षक। तारा की यात्रा शुरू हो चुकी और उसकी कहानी अब केवल भाग्य नहीं, बल्कि चुनाव और संघर्ष बनने जा रही थी।